हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिकल को हम किस तरह से लिखें। ठीक है, तो ये 12th क्लास में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें आप लोग की जो एक प्रेजेंटेशन पावर होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किस तरह से प्रैक्टिकल को अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखेंगे। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको आज अब 2 प्रैक्टिकल आप लोग के आई थिंक हट गए हैं, तो 13 प्रैक्टिकल करने हैं। उस 13 प्रैक्टिकल में किस तरह से क्या सीक्वेंस होना चाहिए। पहले क्या होता था, 15 प्रैक्टिकल लिखने होते थे और 15 प्रैक्टिकल को करना भी होता था। लेकिन अब आपके सीबीएसई ने थोड़ा सा कंसेशन दिया है और इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राइटिंग का काम होता है ये आप लोगों का 6 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल है आप लोगों की। ठीक है, इसी के बाद एक आता है आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल भी आपकी 3 नंबर की होती है, 2 नंबर का उसमें वाइवा होता है, यानी कि टोटल 5 नंबर का होता है। तो हालांकि ये होता बड़ा आसान है और अभी आप लोगों के पास पूरा टाइम है, समर वैकेशन में आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लिखें कैसे नोटबुक में। अगर आपके पास प्रैक्टिकल फाइल है, हर बच्चे के पास प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। हर किसी के पास एक एक बच्चा जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रैक्टिकल फाइल को भी साथ में रखे, ताकि उसको समझ में आए कि मुझे करना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम किस तरह से प्रैक्टिकल्स लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है, जैसे ही आप पेज को टर्न करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप सीक्वेंस वाइज देखिए, इसमें किस तरह से सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, इस तरह से आपको सीक्वेंस में प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रैक्टिकल आप पहले लिख रहे हैं, इंडेक्स में भी उसी का नंबर होना चाहिए। साथ में जितने भी आपके प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर जितने भी पेजेस हैं, उसके ऊपर आप पेज नंबर लिख दो। ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे दैट विल बी योर फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरह से आप पेज नंबर लिख दो। ठीक है, और जब पेज नंबर लिखेंगे तो पहला आया आपका क्या, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरा क्या आया, पेज नंबर। तो वहाँ से आप पेज नंबर देखकर, मतलब कि मान लो आपका तीसरा प्रैक्टिकल 9वें पेज नंबर पर लिखा हुआ है, तो वहाँ का पेज नंबर 9 जो है आपका तीसरे प्रैक्टिकल के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस डेट में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है वो आपका डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन टीचर चेक करता है आपका प्रैक्टिकल, वो होता है डेट ऑफ सबमिशन। जैसे मान लीजिए एक प्रैक्टिकल है, हमने 4 अप्रैल को किया था, हालांकि नहीं किया क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी आप ना ही डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और ना ही आप डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ जो समर वेकेशन के अंदर जो आप लिखेंगे वो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ओके, तो डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन और फिर रिमार्क। रिमार्क में टीचर कुछ रिमार्क भी दे सकता है या फिर वहाँ पर सिग्नेचर भी कर सकता है, वो टीचर अपने आप करते हैं। तो डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ वो डेट जिस दिन आपका एक्सपेरिमेंट होता है, और डेट ऑफ सबमिशन का मतलब क्या, डेट ऑफ सबमिशन का मतलब वो डेट जिस दिन आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने लिखा है वो चेक होता है। ठीक है, तो पहले आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए अब आते हैं हम सेकंड पेज पर। ये देखिए, जैसे ही आप पेज टर्न करेंगे, फर्स्ट पेज आपका राइट साइड वाला जो है, ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ राइट साइड में आपके पास लाइन वाला पेज होगा, उस पेज को आप छोड़ दीजिए, फिर पेज टर्न कीजिए। अब क्या होगा, लेफ्ट में आपका वाइट होगा और राइट में आपका लाइन वाला होगा।
तो राइट, सबसे पहले लेफ्ट वाइट पेज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका एम लिखना होता है पेंसिल से। टॉप मोस्ट कॉर्नर पर, इन्होंने तो बीच में ही लिख दिया है, लेकिन आप टॉप मोस्ट कॉर्नर पर पेंसिल से, लेट मी चेक, ये देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस जगह से और पूरा एम एक्सप्लेन करने, एम लिख देंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना बड़ा भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हो जितना मैंने लिखा है। उसके बाद बीच में सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम याद रखना है, सर्किट डायग्राम बोला जाता है यहाँ पर, सर्किट डायग्राम लिखेंगे, बनाएंगे। और सर्किट डायग्राम के जस्ट नीचे किस चीज़ का ये सर्किट डायग्राम है ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये पेज समझ में आ गया। तो इस पेज पर आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी हैं, एक लिखना है एम और दूसरा बनाना है सर्किट डायग्राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि अब देखिए, अब आप राइट हैंड पे आ गए। राइट हैंड पर आप सबसे पहले ब्लैक पेन से एम लिखेंगे, एम। ठीक है, पेन से लिखेंगे ये पूरा यहाँ, और जो जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब आप पेन से ही लिखेंगे। तो हेडिंग किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से जितनी भी हेडिंग है वो सब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। एक ये हेडिंग हो गया, एक ये हेडिंग हो गया, एक ये हेडिंग हो गया, ये जो भी आपको हेडिंग दिखाई दे रही है ये सारे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। बाकी जितने भी ये हैं, ये सब आप किससे लिखेंगे? ये सब आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे। तो पहले देखिए एम लिखा, एम जो भी है वो आपने लिख दिया। फिर एपरेटस, जो एपरेटस आपको चाहिए वो लिख दिया। थ्योरी जो गिवन है आपकी बुक में, जो भी गिवन होगा थ्योरी, वो एज इट इज़ लिखेंगे और थ्योरी को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अब आपका राइट पेज भर जाएगा। राइट पेज के जस्ट लेफ्ट की तरफ आपका वाइट पेज आ गया। वाइट पेज में ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेबल और ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे भरोगे? आपको बनाना तो ऐसे ही है, बिल्कुल जिस तरह से ये दिया हुआ है बनाना तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही है, लेकिन जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो वही यहाँ पर लिखना होता है। ये जो रीडिंग्स आपको दिख रही हैं, ये इस बच्चे ने, जिसने ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, उस बच्चे ने ये रीडिंग एक्सपेरिमेंट करके लिखी है। तो आप भी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तभी आप ये रीडिंग लिखोगे। अदरवाइज ऐसे नहीं कि इस फाइल के अंदर जो लिखी हुई है वही आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये बनाने के बाद फिर इधर देखिए नीचे रिजल्ट लिखा, मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मीन निकाला इसका, है ना, इस वाली वैल्यू का मीन निकाला इन सब का। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी आपको वाइट पेज पर ही लिखना है। ठीक, ये एज इट इज़ आपको ऑब्जर्वेशन लिख देना है, जो आपके बुक में जैसा गिवन है इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। फिर अब इधर आ जाते हैं हम। तो इधर देखिए वो पूरा आपका थ्योरी वाला पार्ट है, ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आपको इस तरफ भी लिखना है, राइट तरफ भी, वाइट पेज पे तो लिखना ही है ऑब्जर्वेशन, साथ में ऑब्जर्वेशन आपको ये लाइन वाले पेज पर भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, यहाँ सब कुछ आपको। और प्रिकॉशन लेफ्ट साइड में ही, राइट साइड में ही लिखना है। ठीक है, 3 प्रिकॉशन लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने। ये देखिए यहाँ पर 3 प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन। ठीक है, ये सब आपका वही ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। तो ऑब्जर्वेशन तो एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट को भी आप लिख देंगे। जो आपका रिजल्ट आया है उसमें लिखा होगा आपकी बुक के ऊपर कि किस तरह से रिजल्ट आपको लिखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। डोंट राइट प्रोसीजर, डोंट राइट
प्रोसीजर, ये याद रखिएगा, प्रोसीजर आपको नहीं लिखना, ठीक है। जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उसका प्रोसीजर आपको नहीं लिखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।